Hello students, welcome to my channel. So from today I am going to start a series for class 9th students जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करूँ और आप सबको एकदम आसान भाषा में चीज़ें समझाऊँ कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है, कि कैसे मैथ्स आप लोगों को भी एकदम हार्ड सब्जेक्ट से एकदम सिंपल सा लगने लगे, कैसे आप सारी चीज़ें विजुलाइज करें और कैसे आप मैथ से डरने के बजाय उसे पसंद करना शुरू कर दें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, सबको पता है, और जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में, कि ये चीज़ें क्या हैं और क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ना। डायरेक्ट एक्सरसाइज करना अच्छी चीज़ है, बट उससे पहले जो थोड़े से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये समझना हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें एकदम हलवा लगेंगे, ठीक है, एकदम जाना है। और सब के सब बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद वो खुद से जाके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दे यूज टू काउंट, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्लास के बच्चे कैसे होंगे, या तो क्लास में एक बच्चा हो सकता है, 2 हो सकता है, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। बट कभी तुमने सुना है कि क्लास में 1.5 बच्चे हैं, या क्लास में 25.5 बच्चे हैं, या 25.2 बच्चे हैं? नहीं, ये नंबर्स जिनसे हम काउंट करें, ठीक है, या काउंटिंग नंबर्स, वो नेचुरल नंबर होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स यहाँ से, सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी मतलब कि हमें ये नहीं पता है नेचुरल नंबर ख़त्म कहाँ होंगे। अगर मैं तुमसे बोलूँ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो तुम नहीं बता पाओगे। अगर तुम कहोगे 1000, ठीक है, तो मैं कहूँगा 1001, उससे बड़ा है। तो धीरे धीरे करके ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब कि कोई चीज़ जो हम गिन सकें, फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो, ये लिमिटेड नहीं है। अगर आप कहोगे 1 लाख, तो मैं 1 लाख के बाद के नंबर आपको बता सकता हूँ। सो इन्फिनिटी का सिंबल है ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। इन्फिनिटी को इससे डिनोट करते हैं। और ये मैंने 3 डॉट क्यों लगाए हैं? 3 डॉट का मतलब ये होता है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ कंटिन्यू दिखानी हो, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे 100, 200, तो मैं सिर्फ 3 डॉट लगा दूं, ठीक है। ये 3 डॉट सफिशिएंट होते हैं। बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें उन्होंने 5, 5, 6, 6 डैश 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 ऐसे भरते ही चले गए। बहुत लोगों ने ऐसे लिखा 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखते लिखते यहाँ पे इन्फिनिटी लिख रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 डॉट, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना हो, 3 डॉट सफिशिएंट है कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये नेचुरल नंबर डिनोट किससे किया जाता है, ठीक है। आप लोगों की बुक्स में जब भी हम बुक्स को पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर को डिनोट वो ऐसे करते हैं, ये n बनाया और n को ये डार्क कर दिया। अब कॉपी पे तो हम इतना सब डार्क करेंगे नहीं, ठीक है। तो कॉपी पे हम क्या करेंगे, अगर हमें नेचुरल नंबर डिनोट करना है तो कॉपी पे हम ये 2 लाइन बनाते हैं और n बना दिया, या ये n बनाया। तो नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाई दिस, ठीक है। सो एक बार फिर से हम बताते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स एंड दोज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्हें हम डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाई n, ठीक है। ये n गंदा सा बन गया तो मैं दोबारा बना दे रहा, डिनोटेड बाई n, ठीक है, गुड। सो अब हम लोग जानेंगे होल नंबर्स के बारे में कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी होल नंबर में क्या है, सारे के सारे जो हमने नेचुरल नंबर पीछे पढ़ा है वो, और उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो वो क्या नंबर बन जाएगा? होल नंबर। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? W से। अब यहाँ पे भी बुक्स में क्या लिखा होगा? W ऐसे डार्क करके लिखेंगे, वो डार्क करके, बट हम ऐसे तो डार्क करके लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? ऐसे W लिख देंगे, ठीक है। 2 लाइनें बनाओ, W, ठीक है। कैसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, तो W, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। और ये इसका कैसे सोच सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास एक बैग है,
ठीक है। बैग में बुक्स रखी हैं तो तुम उन्हें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 बुक्स। कभी कभी ऐसा होता है बैग खाली करा लिया मम्मी ने, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उस खाली बैग में कितनी बुक्स हैं, तो आंसर है 0। तो यहाँ से आप होल नंबर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि होल नंबर नेचुरल नंबर्स ही हैं, बट उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, वो टर्म क्या है, 0, ठीक है, गुड। सो बच्चों, मान लो हर क्लास में एक शैतान बच्चा होता है, ठीक है। तो एक बच्चा था शैतान सा, मैं इंटीजर कैसे फॉर्म हुए होंगे उसकी एक कहानी बता रहा हूँ। तो एक बच्चा था शैतान सा, तो उसने जब होल नंबर्स को देखा 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हो अगर मैं सबके आगे माइनस लगा दूँ, -0 -1 -2 -3, ठीक है, तो क्या हो। और उसने लगा दिया, और वो अब पहुंचा और पूछा गया, उसने पूछा कि ये अब बताओ, अब तो ना तो ये होल नंबर है ना ये, क्योंकि होल नंबर क्या थे, 0 से शुरू होते थे 1 2 3, ना ये नेचुरल नंबर है। तो -0 बेसिकली 0 ही होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। तो अब क्या करें, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया नंबर डिफाइन किया। क्या नंबर डिफाइन किया, इंटीजर। और इंटीजर को क्या बोले कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। तो इंटीजर्स क्या हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। ये मैं प्लस माइनस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेसिकली मतलब ये है कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, मैं लिखूँ ना ज़्यादा, इसलिए मैं प्लस माइनस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, गुड। तो इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, इंटीजर्स को बुक में डिनोट करेंगे z से, और इस z को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। बट हम तो ऐसा कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, कहीं पर डबल लाइन यूज़ करनी है। तो कहाँ डबल लाइन, ये यूज़ करेंगे। तो ऐसे इंटीजर्स की खोज हुई, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आर द नंबर्स या आर दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, q मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर्स। इसके साथ एक और कंडीशन आती है रेशनल नंबर्स के साथ कि p और q को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम क्या होता है, आप लोगों को जीसीडी के बारे में पता है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर आपको जीसीडी का मतलब नहीं पता है तो आपको एचसीएफ जरूर पता होगा। एचसीएफ पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जीसीडी और एचसीएफ सेम है। तो कोई भी दो नंबर को प्राइम कहे जाएंगे। को प्राइम के मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को कि को प्राइम, कोई भी दो नंबर को प्राइम कहे जाएंगे से p एंड q आर को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ p, q इज 1। यानी p और q का अगर जीसीडी 1 है तो वो को प्राइम है। जीसीडी को मैं और क्या बताया था, एचसीएफ, दोनों सेम चीजें हैं। तो एचसीएफ ऑफ p एंड q का अगर 1 है तो वो को प्राइम है। गुड। अब हम देख लेते हैं, मान लो आपका p 7 है, q 2 है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आप चेक करना जाके, ठीक है, आपका ये होमवर्क मान लो, आप इसे चेक करना कि इनका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ 7 और 2 का ये 1 आएगा। तो मुझे ध्यान ये रखना है रेशनल नंबर्स में कि मैं p/q के फॉर्म में उन नंबर्स को लिखूं जिनका जीसीडी 1 हो, ठीक है, p और q का। अब मैं लिखने के लिए तो 4/2 भी रेशनल नंबर है, बट ये सिंप्लीफाइड नहीं है। इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2/1, बेसिकली ये 2 हो गया, और 2 इंटीजर है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रेशनल नहीं है, वो रेशनल भी है, क्योंकि वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। बट हमेशा कोशिश करो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की, ठीक है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो हर इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर मैं m मान लूँ तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ m/1 के फॉर्म में। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ी है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में मैं लिख सकूँ जहाँ q मेरा नॉन जीरो हो और जीसीडी pq का 1 हो और pq z में बिलोंग करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि इंटीजर क्या है, m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी q को अगर मैं 1 मान लूँ तो यहाँ पे देखो q नॉन जीरो हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही बात। p m हो गया, और m क्या है, इंटीजर है,
तो ये बिलोंग कर रहा है जेड में, 1 भी बिलोंग करता है जेड में, तो पी क्यू भी जेड में बिलोंग कर गए। और अगर मैं जी सी डी की बात करूँ पी क्यू के, तो जी सी डी एम और 1 का हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ मतलब 1 के साथ अगर मैं किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो वो 1 ही आएगा। गुड। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि हर इंटीजर को मैं रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मुझे पता चला कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ठीक है, कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। और मैं पिछले जब मैं रेशनल नंबर्स के बारे में बता रहा था तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बुक में क्या है, ऐसे डार्क कर देंगे। हमें क्या करना है, क्यू 2 लाइनें, क्यू। ठीक है, या क्यू ऐसे डिनोट कर देते हैं, क्यू के ये गोले से ये और ये। ठीक है, तो हम कैसे भी डिनोट कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा इंट्रो ख़त्म हुआ और अब हम चलेंगे अगली वीडियोस में एग्जांपल्स की तरफ। तो अगला वीडियो आपका मैंने अपलोड कर दिया है इसी के साथ, तो आप लोग जाके देखिए अगला वीडियो जिसमें मैंने एग्जांपल 1 सॉल्व किया है। और आप देखना कि आपने जब ये थ्योरी पढ़ी तो इसके बाद आप वो सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हो और अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों के लिए मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हर दिन क्वेश्चन सॉल्व होके आएंगे, थ्योरी आएगी नई नई, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल पे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। घर पे रहो और मज़े से पढ़ो। ओके, बाय।